हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे नाटको फार्मा का शेयर जो लगातार गिर रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अब क्या आपको ये नाटको फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाली हैं। तो देखिए, अगर हम नाटको फार्मा की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जब ये कंपनी ने एक हफ्ते पहले यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स आए थे उसके बाद में ऑलरेडी अराउंड 25-30% का करेक्शन हमने यहाँ पे ये स्टॉक में ऑलरेडी देख लिया है। तो देखिए, नंबर्स में ऐसा क्या था कि ये नंबर्स से जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो सीधा 30% हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 37% से जो कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे कंपनी का वो यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, भले ये कंपनी हमें लोअर पी रेशियो पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट लगभग 5 से 10% की ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट करता है। लेकिन एकदम से अगर आपका 37% का रेवेन्यू अगर आपका कम हो जाता है तो उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहाँ पे एकदम से लोगों को शॉक लगता है और काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें पर्टिकुलरली स्टॉक में आती हुई नजर आती है। और वही हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर आती हुई नजर आई थी। और अगर हम देखेंगे एक दिन आई थिंक 20% का लोअर सर्किट लगा था और उसके बाद में अगले दिन भी ये स्टॉक हमें 10% गिरता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अभी जो अराउंड 132 करोड़ का जो हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का दिख रहा है, लेकिन उसमें से अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर की तो वो हमें यहाँ पे 40 करोड़ के लगभग ही यहाँ पे नजर आता है। तो इसीलिए आपको जो पी रेशियो यहाँ पे जो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में कंपनी का लोअर पी रेशियो नहीं है, क्योंकि जो अदर इनकम होती है तो उसके ऊपर नॉर्मली मार्केट कोई पी रेशियो नहीं देता है। मार्केट जो आपको पी रेशियो देता है वो आपके जो ऑपरेटिंग नंबर्स होते हैं उनके हिसाब से मार्केट ऑपरेटिंग जो आपका जो पी रेशियो होता है वो मार्केट देने का काम करता है। तो देखिए, अगर 40 करोड़ के लगभग का अगर ये कंपनी का प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे, अगर हम ये भी मान के चलते हैं कि लगभग 250 करोड़ के लगभग एनुअलाइज में अगर ये कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे अगर ये कंपनी कमाएगी तो उसको अगर हम 20% टैक्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर हम पोस्ट टैक्स अगर हम यहाँ पे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमें यहाँ पे 200 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे अभी ये कंपनी 14,000 करोड़ की, तो अभी ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली अराउंड 14,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग बेसिस के हिसाब से अगर ये 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो यहाँ पे लगभग 70 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब आप ये बोलोगे कि लगभग यहाँ पे साल का कंपनी के पास में भी 1500 करोड़ के लगभग का कैश यहाँ पे कंपनी के पास में पड़ा हुआ है, तो लगभग 100 करोड़ के लगभग का तो अदर इनकम यहाँ पे कंपनी के पास में आता ही रहेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे कंपनी को मिलता रहेगा। तो अगर 300 करोड़ का प्रॉफिट भी अगर ये कंपनी करती है तो वहाँ पे लगभग अगर हम बात करेंगे तो 45-46 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली कोई इतना ज़्यादा ये सस्ती यहाँ पे ये कंपनी नजर नहीं आती अभी पर्टिकुलरली, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये इनके पास में अभी कैश बैलेंस काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ लगभग अगर हम बात करेंगे 1500 करोड़ के लगभग ये कंपनी के पास में करंटली हमें यहाँ पे कैश बैलेंस नजर आता है। और भी लगता है कि थोड़ा क्वार्टरली बेसिस पे ये कंपनी की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आती है। आई थिंक यूएस में कोई फॉर्मुलेशन वगैरह ये कंपनी सेल करती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंपनी का काफ़ी कम हुआ है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा पेन यहाँ पे पर्टिकुलरली ये क्वार्टर में देखने को मिला है। तो होपफुली यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वहाँ पे थोड़ी रिकवरी हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपके पास में ये ऑलरेडी अगर आपने ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये जो अभी करंटली जिस प्राइस पे कंपनी अभी ट्रेड हो रही है तो वो निकालने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे 15-20% की अगर ये कंपनी में अगर रिकवरी आती है तो मैं इसको सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तो यहाँ पर अगर हम पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलरली में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि ये कंपनी काफ़ी लोअर पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पब्लिक ये नहीं देखती कि यहाँ पे जो अदर इनकम का जो फैक्टर है उसकी वजह से यहाँ पे ये जो कंपनी का पी रेशियो वो में यहाँ पे काफ़ी कम नजर आ रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं अगर आपकी जगह होता तो 10 से 15% की अगर रिकवरी आती तो मैं इसको सेल कर देता। लेकिन अगर किसी को अगर यहाँ पे नई फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं लेंगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब स्टॉक गिरता है तो कब 80% 90% भी गिर जाते हैं पता नहीं रहता है। लेकिन ये स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि ये कंपनी रहेगी, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। 1500 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी के पास में कैश बैलेंस है, तो डेफिनेटली कंपनी तो यहाँ पे बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या ये इस लेवल पे क्या ये कंपनी आ चुकी है कि यहाँ से एकदम से हमें अपसाइड पोटेंशियल ये कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर ये कंपनी को फिर से अगर 800 से 1600 अगर होना है तो यहाँ पे कंपनी को लगभग 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ लगातार यहाँ पे कंपनी को दिखाना पड़ेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी में जो इतना ज़्यादा हमें डिप देखने को मिल रहा है
तो वहाँ पे अराउंड इमीडिएटली अगले क्वार्टर में 40-50% की रिकवरी हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली हमें ये कंपनी रिकवर करती हुई नजर आएगी। बाकी यहाँ पे चांसेस हमें यहाँ पे काफ़ी कम नजर आते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिरे, एकदम से 40-50% की रिकवरी करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगा। इसीलिए अगर जो लोग यहाँ पे नई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे हिसाब से 15-20% की रिकवरी अगर आती है तो वहाँ पे सेल करने के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना इजीली वापस से 1600 की रेट हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी, तो उस ख्वाब से यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि नाटको फार्मा का स्टॉक क्यों गिरा, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।